भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। विलियम बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसने सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत किया। मैकाले की सिफारिशों को लागू करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया। बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। उसने 1830 ईस्वी में बालिका हत्या को प्रतिबंधित किया। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, इसका कार्यकाल 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इसका कार्यकाल 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 1842 ईस्वी तक चला। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक की रोड की मरम्मत करवाई। लॉर्ड एलन बरो, जिसका कार्यकाल 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक चला। प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग, इसका कार्यकाल 1844 से 1848 ईस्वी तक रहा। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चला, जो कि इसी के समय में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक चला। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 ईस्वी में लड़ा गया, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। जगत प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापगत के सिद्धांत अथवा हड़प की नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में कुछ राज्य विलय किए गए। इस नीति के तहत किसी शासक के निसंतान मरने के पश्चात उसके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाती थी तथा उसका राज्य हड़प लिया जाता था। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य: सतारा राज्य 1848 ईस्वी में, जैतपुर, संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, करौली 1855 और अवध 1856 ईस्वी में। अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्ना स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों को स्थापित किया गया। रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज इसी समय का है। डलहौजी के समय भारत में रेलवे परिवहन तथा टेलीग्राफ लाइन का आरंभ हुआ। इसी समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी प्रथम रेल चलाई गई। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। उसने शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में
भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई।